औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और हमवतनों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं साल 2011 में और 12 में और 13 में बैरियर टाउन फेज़ 8 पर काम करता रहा हूँ। मेरा वहाँ पर भी कुछ ये आर्ज़ी क़याम रहा है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, उस दौरान मैंने ये टीवी में और अखबारात में सुना कि गौतम बुद्ध का मुजस्मा जो कि अफ़गानिस्तान के सूबा बामियान में लगा हुआ था, उसको तालिबान ने तोड़ दिया, गिरा दिया और बड़े फतह का जश्न मनाया गया। मैं चूँकि एक मुसलमान हूँ और कुरान पाक भी पढ़ा हूँ, अहादीस मुबारक का मुताला भी अल्लाह के फजल से किया हुआ है। मेरी इस तकरीर को आप ये ना समझ लेना कि ये गैर मुस्लिम की तरफ ये झुका हुआ है, वो बात कतई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि तालिबान ने गौतम बुद्ध का मुजस्मा गिरा दिया। सवाल सबसे पहले तो ये है कि जब वो मुजस्मा लगा हुआ था, ख्वाह वो 100 साल से लगा हुआ था, 1.5 साल से लगा हुआ था, जो 200 साल से लगा हुआ था, उस मुजस्मे की वजह से अफगानिस्तान में कितने लोग मुशर्रिक हुए हैं, ये कितने मुसलमान उस गौतम बुद्ध के पुजारी बने हुए हैं। दोस्तों और भाइयों, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, ठीक है वो अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध का मुजस्मा लगा हुआ था, मगर हम मुसलमानों में से कोई एक इंसान भी उसका पुजारी, उसकी पूजा करने वाला, उसके सामने झुकने वाला एक भी नहीं था। ये उनके मानने वालों के जो उनकी एक मोहब्बत थी, उन्होंने उसकी मोहब्बत में आकर उसका मुजस्मा लगाया। ठीक है, लगा हुआ था और तालिबान ने उसे तोड़ दिया। रद्द अमल के तौर पर देखा गया टीवी पर जापान, बर्मा, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन रियासतों में इस फेल के खिलाफ काफ़ी मुजाहरे हुए। लोगों ने काफ़ी खुल के मुजाहरे किए। और ये बात ठीक है कि अल्लाह तबारक ताला का ये इरशाद है कि तुम उनके बुतों को बुरा मत कहो, कि हो सकते हैं कि वह जहालत में तुम्हारे अल्लाह तबारक ताला को भी गाली दें। अल्लाह तबारक ताला खुद फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा या और को दूसरा तीसरा नहीं कह रहा, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं बनु इसराइल में, सूरत बनु इसराइल में, कि उनके बुतों को गाली मत दो, हो सकता है कि वह जहालत में आकर तुम्हारे खुदा को भी गाली दे दें। दोस्तों और भाइयों, ये था तालिबान का रवैया, जो कि उन्होंने बुद्ध उसके मुजस्मे को गिराया और गिरा कर उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। उधर से उन्होंने वो रद्द अमल के तौर पर मुजाहरे भी किए और एहतजाज भी किया, जो कि हर किसी का हक है। तो दोस्तों भाई, मैंने वहाँ पर बैरियर टाउन में वहाँ पर था, हमारे वहाँ पर एक मुजस्मा लगा हुआ था। वो पत्नी बैरियर टाउन वाले ने किसका लगाया था, उस मुजस्मे की निस्बत के साथ जो साथ वाला चौक था, उसको हम वहाँ पर सब लोग शैतान चौक कहते कि ये शैतान का चौक है, शैतान चौक जाना है। जब भी किसी ने पूछना भाई हाँ भाई तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, तो वो हाई एस वाले कहता भाई मैंने शैतान चौक पर जाना, शैतान चौक पर रोकना। वो इस वजह से था कि वहाँ पर मुजस्मा लगा हुआ था। तो मैंने ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा ये बात महसूस की है कि हम मुसलमानों के दरमियान अगर कोई इंसान बुत उठा कर आ जाता है, हम मुसलमानों में ये बुत बहुत बदनाम है। हम में से कोई खवा कितना भी एक जहल है, ढग्गा क्या मैं दो, या उससे बहुत सादा लोग कह लो, उसके सामने कोई हिंदू उसके सामने बुत उठा के आ जाए, उसे कहे कि ये तेरा खुदा है, तुझे सजदा कर, तो वो मुसलमान से सजदा नहीं करेगा। वो कहेगा भाई तू काफिर है, तू किराड़ है, मैं तेरे बुत को सजदा नहीं करता। वो उसको सजदा नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई उसने सुना हुआ है, रवायात में सुना हुआ है कि हमारा कुरान पाक की जिसकी आवाज़ है बुतों के खिलाफ, वो उसके कानों तक पहुंची हुई है कि ये बुत खुदा नहीं, खुदा एक वहदहुल शरीक है, जो कि पूरी कायनात का खुदा है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, उस जैसा कोई नहीं है, वो बुलंद बरतर ज़ात है। तो ये बुत ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। तो वो यही कहेगा कि भाई मैं तेरे बुतों नहीं पूजता, मैं एक बुत एक नजस चीज़ है, ना पलीद चीज़ मैं नहीं पूजता, वो उसके करीब नहीं जाएगा। तो हम लोग आजकल जिस चीज़ के
करीब गए हुए हैं, वो हमें पता भी नहीं है, वो है भी बुत, वो हम उसके पूजते भी बहुत हैं, वो है दुनिया का बुत। हमें लालच है, हमें ये तमा है, हवाए नफ्स है, हवाए नफसानी हमें रखी गई हैं, हम उनसे मुतासर होकर जो कि हमें भरी गई हैं, हम उनके जेर असर हम दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि मुझे इस बात का कतन मुझे खदशा नहीं है कि मेरी उम्मत दोबारा लात, मुनात, उज़्ज़ा, हबल इन बुतों की दोबारा पूजा करेगी। मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने कह दिया कि बुत ये नफा दे सकते हैं, ना किसी को नुकसान दे सकते हैं। मेरी उम्मत कभी इन बुतों को नहीं पूजेगी, मगर एक चीज को ये मोहब्बत करेगी, वो दुनिया से करेगी। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हम मुसलमानों का कोई आज के ज़माने में कोई भगवान है, कोई बुत है, तो हमारी ख्वाहिशात नफसानी है, जिनको हम पूज रहे हैं और बड़े शौक से पूज रहे हैं। क्योंकि ये शिर्क जली है, जिसे कहते हैं बड़ा शिर्क कहता है, इसका हम लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि ये बात बारीकी की है और बारीकी की बात सिर्फ वही जानता है जो इंसान दीदावार हो, जिसे कहते हैं आंखों वाला। इसीलिए इल्लामा इकबाल शायर मशरक ने यह सही कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस एक फूल का नाम है दोस्तों, खूबसूरत तो है मगर उसमें खुशबू नहीं है। तो जो अल्लाह वाले लोग हैं, वो दीदावर हैं, जिसे मार्फत रखने वाले लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं। वे ऐसे समझ ले कि एक छानना लगा हुआ है, ये छान लगी, बहुत थोड़े लोग हैं इस माशरे में जो इस चीज को पहचानते भी हैं और बताते हैं लोगों को निशानदेही करके कि ये है क्या चीज, इस चीज की हकीकत क्या है। वमा अलैना इल्लल बुलागुल मुबीन।